गुरुजी आपके लाखों फेसबुक फॉलोवर, यूट्यूब फॉलोवर, सोशल मीडिया पे आपके लाखों फॉलोवर हैं। तो मैं देख रहा हूँ आजकल जिस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, जैसे मुस्कान का हुआ और मेरठ की घटना हुई, तो कैसे कोई कपल खुश रह सकता है? कैसे में आपसी प्रेम बढ़ सकता है? आपका इसके लिए क्या उपाय देना चाहेंगे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं पूछ रहा था कि मुझसे कोई ये सवाल करे। आज के समय में शादियां करना बड़ा मुश्किल है। माँ बाप भी थक जाते हैं और कपल भी एक दूसरे को बहुत जल्दी पसंद नहीं कर पाते जी, हैं। बिल्कुल। पहले के समय के मुकाबले में पहले समय में जाना नहीं चाहता, क्योंकि जब समय आधुनिक चल रहा है तो मैं आधुनिक समय की बात करूंगा। मैं आजकल के युवा से कैसे कह दूं कि आप 1999 के जमाने में चले जाओ, जब वर्ष 2025 चल रहा है तो हमें जमाने की रफ्तार में चलना होगा। मैं जानता हूं कि आजकल युवा लड़कियां हों या आजकल के लड़के हों, एक दूसरे को पसंद करने में, एक दूसरे को समझने में बहुत समय ले लेते हैं, फिर भी आखिर में हार जाते हैं। बहुत अच्छे से शादी होती हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है, राजाओं महाराजाओं जैसी आजकल लोग शादियां पैसा इकट्ठा करके जुगाड़ करके तो करते डिवोर्स हैं। का चक्कर भी हो लेकिन जाता है। दुख जब होता है, आत्मा मर जाती है, आदमी ही जीवित रहता है, शरीर मर जाता है, मन जीवित रहता है, सिर्फ शरीर चलता रहता है, आत्मा टूट जाती है। कि जब डिवोर्स, घर के झगड़े, क्योंकि शादी एक ऐसा सपना होता है कि व्यक्ति को लगता है कि बस मैं अपनी जिंदगी में एक पूर्ण की ओर बढ़ रहा हूं, संपूर्ण की ओर बढ़ संपूर्ण रहा की हूं। तरफ। लेकिन संपूर्ण को छू करके नीचे गिर जाना, सफलता के पास जाकर के डिवोर्स हो जाना, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, इसमें दोनों की ही गलतियां हैं। पुरुष वर्ग पर आज के समय में बहुत लोड है। घर उसको बनाना है, गाड़ी उसको देनी है, समाज का स्टेटस उसको मेंटेन करना है। महिलाओं को थोड़ा सा कोशिश होती है कि उनको दिखावा कहूं या समाज के हिसाब से उनकी कोशिश होती है कि वो समाज में अपने आप को दिखा के रखना चाहती हैं। अच्छी बात है, हमें दुनिया के आगे अपने आप को अच्छा दिखाना है, लेकिन अच्छा दिखाने के लिए आपके कपड़े जरूरी नहीं है, अच्छा दिखाने के लिए रोज आपका मेकअप जरूरी नहीं है। सबसे अच्छा दिखावा है आपका व्यवहार, नेचर, आपका स्वभाव। इससे बड़ा कोई गहना नहीं है। चाहे कितने भी युग बदल जाएं, किसी भी युग को उठा के देख लो, सतयुग की बात कर लो, राम के युग की बात कर लो, कृष्ण के युग की बात कर लो, सबसे बड़ा गहना होता है व्यक्ति का स्वभाव, मर्यादा। तो मैं बेटियों को ये नहीं कहूंगा कि आप जींस मत पहनो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप टॉप मत पहनो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पर्दा करो। आप जो चल रहा है समाज में सब कुछ करो, कहीं भी घूमने जाओ, लेकिन आपके अंदर एक सॉफ्टनेस होनी चाहिए। मैं अपनी महिलाओं को एक प्यारी सी बात बताऊं, महिलाएं अपने मूल स्वभाव से भटक चुकी हैं। महिलाओं का जो मूल स्वभाव है वो है उनका श्रृंगार। जो सबसे प्यारा श्रृंगार वो नहीं है कि हमने अपनी आंखों को अपने कपड़ों से मैच करके कलर लगा लिया, या हमने अपने मेकअप, अपने नाखूनों को या अपने चूड़ियों को अपने कपड़ों से मैच कर लिया। वो चीज को समाज महत्व नहीं देता है। जो सामाजिक इंसान हैं, जो समाज में पहचान है, वो वस्त्र नहीं लाते हैं। समाज में पहचान लाने के लिए महिलाओं को झुकना होगा। झुकने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप छोटी हैं, महिलाएं बड़ी हैं। हमारे धर्म में महिलाएं लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, काली भी हैं, और हमारे धर्म में लक्ष्मी भी हैं, हमारे धर्म में पद्मावती भी हैं। हमने महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया है। लेकिन महिलाएं अगर मेरी एक बात मान लें, सिर्फ एक बात मान लें, और इस बात को सिर्फ 15 दिन के लिए मान लें, मैं कहता हूं तुम्हारे घर में तुम्हें इतना प्यार मिल जाएगा जिस प्यार को पाने के लिए आप बिना पानी के मछली की तरह फड़फड़ा रही हो कि पति का प्यार नहीं मिल रहा, सास का प्यार नहीं मिल रहा, ससुराल का प्यार नहीं मिल रहा। जिस प्यार को पाने के लिए आप जो रास्ते जा रही हैं वो गलत है। मैं जो रास्ता बता रहा हूं आप कुछ समय के लिए, स्त्रियों का सबसे बड़ा जो गहना है वो गहना है नम्रता, विनम्रता। आप झुक करके देखिए। आपको पता है कि आपकी सास पक्का गलती कर रही है, आपको पता है कि आपका पति की यहां गलती है, लेकिन एक बार उसको माफ करिए। माफ करने वाला बड़ा होता है, सजा देने वाला बड़ा नहीं होता, कमियां निकालने वाला बड़ा नहीं होता। जो एक बार माफ, गलती को भी माफ कर दे तो सामने वाला भी गलतियां करना बंद कर देता है। अगर आप हर गलती पे बच्चे को टोकने लग जाओ, आप अपनी वाइफ को टोकने लग जाओ, आप अपने पति को टोकने लग जाओ, तो रिश्ते बिगड़ेंगे। आपको ये एहसास कराना है कि आपकी गलती थी और पता है कि गलती है, और इस गलती को तुरंत माफ कर दिया है, बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी एक्शन के। मैं कहता हूं दिलों में जगह ऐसे बनती है। ऐसे करके देखिए ना, 15 दिन करिए, दिलों में जगह बन जाएंगी। महिलाएं आजकल शादी होते ही सीधा
जो आजकल रीलों में, मूवियों में, पिक्चरों में, आजकल वो छोटी छोटी पिक्चर आती हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे, क्या बोलते हैं उनको, वेब सीरीज भी। वेब सीरीजों में, जो वो देखती हैं कि वो शादी होते ही वो हनीमून पे जा रही हैं, राज कर रही हैं। ऐसे नहीं होता है, वो पर्दे की दुनिया है, कैमरे की रील दुनिया और है। रियल में अंतर है। बहुत फर्क है, कहाँ सो रहे हैं, बहुत बड़ा फर्क है। आप उनकी बराबरी मत करिए। अगर आप उनकी बराबरी कर रहे हैं तो आप कॉपी कर रहे हैं। आप अपने आप को परोसिए कि आप कौन हैं, क्योंकि आपका चेहरा अलग है, आपको भगवान ने नेत्र अलग दिए, आपकी आवाज अलग दी है, आपकी पहचान अलग दी है। आप उसका प्रयोग करिए। आप क्यों कॉपी कर रहे हो? जी बिल्कुल। आप कुछ समय करिए, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। मैं कह रहा हूं, आप मुझे भाई मान करके, आप मुझे गुरु मान करके, आप मुझे खुद बोलोगे कि हाँ गुरुजी, हमारे घर का कलेशी मिट गया। जी। ऐसी चीजें और भी हैं, हम जी, चर्चा जी। करते रहेंगे।